ये नेक्स्ट है छोटकी अर्थ अलंकार का ये नेक्स्ट भाग है। ठीक है, ये चौथा या पांचवा भाग है तुम लोगों के लिए। यहाँ पर रूपक अलंकार है, हमने इसके पहले बताया था। ठीक है, अर्थ अलंकार में पहला जो बताए थे हम तुम लोगों को, वो बताए थे रूपक है ना, ये रूपक अलंकार बता रहे हैं तुम लोगों को। और वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उपमा अलंकार पढ़े थे। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, उपमा अलंकार पढ़े थे। और नेक्स्ट पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है कि जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया गया है। किसके समान दिखाया गया है, उपमान के रूप में दिखाया गया है। इसको एग्जाम्पल देख लिया जाए। ठीक है, समझ में नहीं आएगा ऐसे, जैसे मुख चंद्र, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेगी सब। मुख चंद्र, इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जैसे। ठीक है, सबको दिख रहा होगा, मेरी बात आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मुखचंद्र हम ले लिए इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर कह रहा है कि उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया गया है। तो मुखचंद्र, ये मुख जो होगा छोटकी वो उपमेय होगा, उपमान चंद्र होगा। ठीक है, चंद्र माने चंद्रमा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि मुख को ही चंद्रमा इसमें बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है, मुख को चंद्रमा बता दिया गया है, चंद्रमा बताया गया है। इस उदाहरण में क्या बताया गया है, बताया गया है इस उदाहरण में मुख को चंद्रमा बताया गया है। ठीक है, मुख को ही चंद्रमा बता दिया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया गया, उपमेय को, ठीक है, उपमान के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये चंद्रमा जो है उपमान हुआ। क्या हुआ, उपमान हुआ। हम इसके जस्ट पहले उपमेय उपमान किसको कहते हैं लिखवाए भी हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, मैया मैं तो, इसका और भी उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसको देख लिया जाए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हो। चंद्रमा और खिलौना में समानता नहीं दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, समानता नहीं दिखाया गया। क्या किया गया है कि इस उदाहरण में चंद्रमा और खिलौना में समानता न दिखाकर चरणों को ही खिलौना बोल दिया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हो। ठीक है, चरणों को ही क्या कर दिया गया है, खिलौना, ठीक है, बोल दिया गया है। सबको समझ में आ रहा है। सब लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ चंद्रमा है इसलिए चांद लिख लीजिएगा, चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है छोटकी कि चरण कमल बंदौ हरिराई। ये चरण कमल बंदौ हरिराई, इसमें क्या किया है कि चरण को कमल के समान नहीं दिखाया गया। चरण को, जो हम लोग का चरण पादुका होता है, वो उसको माने कमल के समान ना दिखाकर उसको चरण को ही कमल बोल दिया गया है। ठीक है, यानी जब कमल ही बोल दिए तो ये क्या हो गया कि उपमेय को उपमान के रूप में, चरण क्या हो गया भाई, उपमेय हो गया, उपमान के रूप में इसी को दिखा दिया गया है। यानी चरण को ही कमल बोल दिया गया है। जब चरण को कमल बोल दिया गया है यानी उपमान के रूप में आभेद किया गया है, इसलिए ये भी क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। एक और एग्जाम्पल है, पयो जी मैंने राम रतन धन पायो। पयो जी, ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि राम रतन, ठीक है, राम रतन उपमेय को उपमान के रूप में कैसे दिखाया गया है, थोड़ा देख लिया जाए। राम रतन को ही धन बता दिया गया। इस उदाहरण में राम रतन को क्या बताया गया है, धन बता दिया गया है, धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, राम रतन उपमेय हो जाएगा, धन अपमान, धन जो होगा उपमान हो गया था। राम रतन को धन बता दिया गया है। ठीक है, आया समझ में। उपमान पर क्या हो गया है, आभेद किया गया, आरोपित किया गया है, इस पर ले जाकर डाल दिया गया है। आरोप यहाँ पर लिखे हैं, आरोपित किया गया है। एक और एक उदाहरण है, थोड़ा सा देख लेते हैं। बन सारदी चंद्रिका, ठीक है, चादर ओढ़े। बन सारदी चंद्रिका यानी चंद्रमा, चंद्रमा जो होगा छोटकी उपमेय होगा। क्या होगा, चंद्रमा जो होगा उपमेय होगा। और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाते हैं। ये चंद्रमा चादर ओढ़े,
खुद को उसको चादर बता दिया गया, यानी चांद की रोशनी को चादर के समान ना बताकर, जो चांद की रोशनी है उसको चादर के रूप में पूरा प्रकाश फैला देती है, तो चादर के समान में ना बताकर चादर को ही, ठीक है, माने चांद को ही, ठीक है, चादर बता दिया गया है। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा चांद को ही, ठीक है, चांद को ही ये चादर बता दिया गया है, ठीक है। और इस तरह से उपमेय आपका चंद्रिका हुआ, उपमान चादर हो गया, ठीक है। उपमेय क्या हो गया? चंद्रिका। यहाँ पर चंद्रिका लिख सकते हैं, चंद्रिका को ही चादर बता दिया गया है, ठीक है। अब आ गया समझ में? ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक बार पुनः हम आप लोग को, ठीक है, रिवाइज करवा देंगे यहीं से, और आप लोग इसको नोटबुक पर ज़रूर लिखिएगा और रिवाइज कीजिएगा। नहीं समझ में आने पर कमेंट करना है कि हाँ सर नहीं समझ में आया, ठीक है। इतना देखने के लिए छोटकी धन्यवाद, ठीक है। सब लोग को समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं, ठीक है। आप इतना ही रहने दीजिए इस पार्ट को, ठीक है। अगला पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, वो भी आपको मिलेगा देखने के लिए। थैंक यू देखने के लिए।